दोस्तों। दोस्तों, नया साल की शुरुआत हो चुकी है यानी कि 2025 आ गया। इस 2025 में कुछ नया करने के बारे में सोचिए, अपने आप को स्वस्थ रहने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला 2025 आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आए, आप स्वस्थ और निरोग रहें, तो दोस्तों ये छोटा-सा, आसान-सा काम आप रोज़ करिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। 2025 में आपको अंग्रेज़ी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं और आप उसके लिए कोई भी दवा खा रहे हैं, तो उस दवा की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे दोस्तों आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए उन नियमों के बारे में जानते हैं जो आपको डेली फॉलो करना है। अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर को थोड़ा-सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप मानिए यही तकलीफ धीरे-धीरे आगे चल के आपको एकदम निरोगी बना देगी। तो शुरुआत किससे करना है? दोस्तों हमें शुरुआत अपनी दिनचर्या से करना है। आज की दिनचर्या एकदम व्यस्त है। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई करना है, कॉम्पिटिशन क्रैक करना है। आप नौकरी पेशा वाले हैं तो सुबह उठ के ऑफिस आना-जाना, या बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस में भी दोस्तों सुबह आना-जाना लगा है। इसी दिनचर्या को आप अपने ढंग से मैनेज करिए, समय को मैनेज करिए। क्योंकि दोस्तों दिनचर्या बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारे स्वास्थ्य के प्रति, और ख़ास करके दोस्तों अपने दिन की शुरुआत सुबह से करिए। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाता है, और जो ये एक्स्ट्रा समय मिलता है इसमें दोस्तों आप अपने लिए निकालिए। तो सबसे पहले मैनेज करिए, अगर आप 40 साल के बाद हैं तो अपने खाने-पीने पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 40 साल के बाद हमारे शरीर के कुछ अंग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोस्तों ढलने लगते हैं, और अगर हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो 40 साल के अगर आप बाद हैं, तो कुछ दिनचर्या में बदलाव करिए, खाने-पीने की चीज़ें में बदलाव करिए, अपना पौष्टिक खाना रखिए, बाहर की चीज़ें कम से कम खाने का प्रयास करिए, और रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए। रात का खाना दोस्तों हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे? क्योंकि आज के समय में दोस्तों हम खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाते हैं, और रात के समय में आयुर्वेद में खाना खाना निषेध माना गया है, यानी कि रात का खाना सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, और हम उसका उल्टा करते हैं। तो प्रयास करिए जल्दी खाने का, अगर असंभव है, ये संभव नहीं है तो दोस्तों कम से कम खाइए, सिर्फ़ भूख मिटाइए। अगर रात का खाना आप भर पेट खाएँगे और गरिष्ठ भोजन खाएँगे, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे पेट में ज़्यादा देर तक रहता है, फिर सड़न होती है, गैस बनती है, गैस का दबाव हृदय पे पड़ता है, जिससे बीपी बढ़ती है, बीपी बढ़ने से बीपी का ब्लड प्रेशर जब दबाव डालता है, तो दोस्तों हमारे शरीर से कहीं न कहीं कोई दिक्कत पैदा कर देता है। इसलिए रात का खाना अवॉइड करने का प्रयास करिए, हल्का खाइए, पहला नियम। और खाना हमेशा दोस्तों बैठ के चबा-चबा के खाना चाहिए। खाने को दोस्तों जब भी खाएँ, आराम से खाएँ, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक ना खाएँ। कुछ लोग दोस्तों ऐसे हैं कि 3-3 4-4 घंटे पे खाते रहते, तो ऐसा कभी मत करना। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, कुछ भी मत खाना-पीना। खाने और पीने में डिफ़रेंट करना, ठंडा पेय पदार्थों का कभी सेवन मत करना। ठंडा पेय पदार्थ चाहे वो पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई भी चीज़ है दोस्तों वो हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉइज़न का काम करती है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो दोस्तों ये ठंडी चीज़ें वात, पित्त, कफ को बढ़ाएगी, और जब शरीर में वात, पित्त, कफ बढ़ता है तो दोस्तों 100% हमारा शरीर बीमार होता है। ये आपको दिनचर्या में फ़ॉलो करना है। इसके बाद दोस्तों आप अपना समय निर्धारित करिए सोने का।
दोस्तों आपको 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, वो भी गहरी नींद, रात जिससे नींद डिस्टर्ब ना हो। रात की नींद डिस्टर्ब ना हो, बार-बार उठना ना पड़े, इसके लिए दोस्तों शाम को पानी कम पीजिए। पहली मीटिंग खूब पानी पीजिए, लेकिन शाम के समय पानी मत पीजिए, नहीं तो रात में बाथरूम करने उठना पड़ेगा, तो दोस्तों नींद डिस्टर्ब होगी। दूसरी चीज़, रात में ठंडी के दिनों में वैसे भी नहीं उठना चाहिए। कुछ लोग कपड़े निकाल के सोते हैं, तो दोस्तों जब आप उठते हैं तो एकाएक रज़ाई में रहते हैं, जब बाहर आते हैं तो टेम्परेचर दूसरा होता है, इससे भी नुकसान होता है। तो रात में ना उठना पड़े, और अगर आपको ब्लड शुगर है, तो ब्लड शुगर के पेशेंट को रात में अक्सर उठना पड़ता है, तो ख़ास करके रात के समय पानी कम पीजिए, अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित में रखिए। ये कुछ दिनचर्या है। अब इसके बाद दोस्तों जब आप जल्दी सो जाएँगे तो जल्दी उठने का प्रयास करिए। अगर ठंडी का दिन है तो दोस्तों 5 बजे तक आप लेटेस्ट उठ जाइए। गर्मी के दिन में आप 4 बजे तक उठ जाइए, और 1 घंटे अपने घर पे लगाइए, यानी उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए, और उसके बाद 5 बजे से 7 बजे, नहीं तो ठंडी के दिनों में दोस्तों 6 से 8 2 घंटे का समय आप निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना है। सबको दोस्तों, कोई भी उम्र के लोग हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। अगर आप 10 साल प्लस हैं, तो आपको मॉर्निंग वॉक करना ही करना है। आप युवा हैं, तो दौड़ लगाइए। आप 40 साल के बाद हैं, तो तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, आप भी दौड़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों दौड़ लगाइए, 6 से 7 किलोमीटर अपने ज़िंदगी में शामिल ही कर लीजिए। और तेज़ गति से, जिससे शरीर से पसीना हो जाए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। मॉर्निंग वॉक करने के बाद कम से कम 100 दंड बैठक सबको करना चाहिए। दंड बैठक करने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, और कुछ एक्सरसाइज़ करिए, वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। जो भी आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, 2 घंटे ये सारी एक्सरसाइज़ें करना है। और इसी में 15 से 20 मिनट के लिए 2 प्राणायाम आपको करना। पहला है अनुलोम-विलोम, कपालभाति, और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से, यानी मेडिटेशन करने से दोस्तों, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। तो आपको 15 से 20 मिनट मॉर्निंग वॉक ज़रूर करो, ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें निपटाने के बाद जब आप घर आएँगे, तब दोस्तों आपको कुछ हेल्थी नाश्ता लेना है। चाहे आप रात को चना भिगो दीजिए, मूँग भिगो दीजिए, सुबह लीजिए। या तो रात को ड्राई फ्रूट भिगो के ले सकते हैं, या दोस्तों कोई एक फल ले सकते हैं, जैसे सेब हो गया, आँवला हो गया। कोई एक फल से आप अपने दिन की शुरुआत करिए, चाय मत पीजिए। चाय अगर आपको प्री है, तो चाय के स्थान पर काढ़ा बना सकते हैं। काढ़े में दोस्तों आप अदरक डाल सकते हैं, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, हरी इलायची डाल के काढ़ा बना लीजिए। अगर आपको ऐसे पीने में अच्छा है, तो ऐसे पी जाइए। अगर मीठा पसंद है, ऐसे नहीं पी पा रहे हैं, आपको कड़वा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा-सा गुड़ मिला के आप पी लीजिए। इस काढ़े से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। और अपनी डाइट कैसे रखना है, 2025 में दोस्तों आप संकल्प लीजिए, जो आपकी डाइट होगी, वो 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होगी। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। और आप दूध पसंद है, तो आपके घर का दूध, दही मट्ठा है तो खाइए, पैकेट का बिल्कुल मत खाइए। नहीं तो दोस्तों नेचुरल प्लांट बेस्ड दूध आप घर पे तैयार कर सकते हैं। ऐसी डाइट होना चाहिए।